धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। महिलाओं को भी बोलो नहीं दे हेलो 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 आप सबसे खाली मुझे थोड़ा सा जैसे होगा मुझे आप बोल दीजिए। लाइट चालू करें बोले जी आलम ए उसको बुलाओ ए बाकी लोगों को उलास में लेकर जाओ इलेक्ट्रिक वाले हैं निर्माण करता थे। इसमें ये कहा कि तुम्हारी पूजा केवल हवन के समय होगी और केवल ब्रह्मा की मूर्ति और ब्रह्मा का मंदिर पुष्कर में है। पुष्कर माने राजस्थान में। क्यों शंकर जी ने श्राप दिया था? शंकर जी ने इसलिए श्राप दिया था कि ब्रह्मा ने एक बार झूठ बोला था। ब्रह्मा ने एक बार झूठ बोला था और हम आप कितनी बार झूठ बोलते हैं? ब्रह्मा ने एक बार झूठ बोला तो उन्हें क्या मिला दंड? कि पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं की जाएगी। आजो बेटा। तो जाओ देवताओं के कार्य में हमको आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप सारे लोगों ने सुना होगा ना। 4 मुख्य श्रोता हैं। 4 मुख्य श्रोताओं में जो साधु नामक बनिया था वो झूठ बोला। कल्याण वो झूठ बोला। उसका दुष्परिणाम क्या पाया ये आप सब अच्छी तरह से जानते हो।
कि सत्यनारायण भगवान की कथा तो सारे लोग सुनते ही। इस सत्यनारायण भगवान की कथा का 5वां अध्याय अगर आप विस्तार से जानना चाहेंगे तो हमारा YouTube चैनल है जीवन दर्पण। जीवन दर्पण में जाएंगे, अभी हम गए थे केवल सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए। हम कहाँ गए थे? रायगढ़ गए थे। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, माने 1500-2000 किलोमीटर दूर केवल की कथा सुनने से मिलता क्या? कथा की परिभाषा ही है कथम भगवान मिलिष्यति या सा कथा। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं वो कथा के माध्यम से रास्ता हमको बतलाया जाता है। और सारे लोग निष्ठा और विश्वास के साथ हमें करिए। ये जो आप करने चल रहे हो भी है तो मेधा शक्ति की वृद्धि होगी। यदि परिवार वाला व्यक्ति है या परिवार वाली है तो उसे पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होगी। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? 84 लाख योनियां बताई गई हैं। कितनी योनियां बताई गई हैं? 84 लाख योनियां। और 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम योनि मनुष्य योनि है। अगर मनुष्य योनि में जाकर के हम आप धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो पुरुषार्थ चतुष्टय को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तमस्यैव तस्य जन्मो निरर्थकम्। जिस मनुष्य के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कितने पॉइंट हुए? 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट प्राप्त करने की अभिलाषा न हो, उस मनुष्य का जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब आप ये देखिए, बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ। हम तो अच्छी कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन आपको हितकर लगे तब आप अच्छी सोचिएगा। अपने माथा को खट्टा कोई कहता नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने ये चर्चा किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पॉइंट हैं। इसको प्राप्त करने की अभिलाषा न हो तो व्यक्ति का बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। बकरी तो सारे लोगों ने देखा होगा। बकरी के 2 स्तन तो पीछे वाले पैर के आगे होते हैं। आगे वाला स्तन आगे वाले पैर के आगे होता है। समझ रहे हैं? तो आओ, जैसे कोई भी व्यक्ति जब तक धर्म से नहीं जुड़ता, अब इसमें बकरी की उपमा क्यों दिए हैं? स्तन तो पुरुष के पास भी है, महिलाओं के पास भी है, पशु के पास भी होते हैं, लेकिन बकरी का उपमा क्यों दिया है? बकरी का उपमा इसलिए दिया है, बकरी को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बकरी के पास, बकरी कभी सिंगल बच्चा नहीं देती ना, 2, 4, 6 के नीचे नहीं देती। और वो बकरी एक साथ सैकड़ों बच्चे निकलने वाला नहीं रहता। यदि हमारे आपके जीवन में धर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी तो अर्थ नहीं आएगा। जय
ऐसा सुंदर मौकाना गवारा होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा। जगमग रूप जाना होगा। जगमग रूप जाना होगा। बड़ी होगा। ऐसा सुंदर मौका गवाना होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा। रूप जाना होगा। सावन के महीने में सावन के महीने में हम गंगा जल चढ़ाएंगे। सावन के महीने में हम गंगा जल चढ़ाएंगे। पावन गंगा जल से भोले आपको नहलाएंगे। पावन गंगा जल से भोले आपको नहलाएंगे। भक्तों के दूध निकाला होगा। दिल में डमरू बजाना होगा। ऐसा सुंदर गोपाना गवाना होगा। ऐसा सुंदर गोपाना गवाना होगा। हे भोले बाबा तुमको आना होगा। रूप जाना होगा। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। बेल पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे। केसरिया चंदन माथे